एक और बड़ी खबर बात करेंगे। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर मचे हंगामे की, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। हम इस गांव में रोज आते हैं, इसलिए हम इनके परिवार के भी सदस्य हैं। ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जो चीज़ें व्यवहारिक हों वो हमसे ली जाए, हम सहर से तैयार हैं। हमें थोड़ी सी छूट दी जाए। जब ये टाइम मोशन और अटेंडेंस वाला होगा, वो भी लोग का कार्य किस समय करेंगे? पहली बात तो ये कराना ही नहीं चाहिए। मैं इसका सख्त खंडन कर रही हूँ। क्यों परिस्थिति विद्यालय है, क्यों हम शिक्षा के इस टारगेट में रहे? इसको हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में इसे लागू किया जाए। जब तक हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक हम लोग डिजिटल हाजिरी का विरोध करते हैं। हर विभाग में लागू हो, हम ही लोग तो चोर नहीं हैं। और जो और सब विभागों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, हम लोगों को भी दिया जाए सारी सुविधाएं। आपने हैशटैग पढ़ा, बॉयकॉट ऑनलाइन अटेंडेंस। अब इन बच्चों की तस्वीरें देखिए। बच्चे पूछते हैं, भाई जब टीचर समय पर ही नहीं आएगा तो हमको कौन पढ़ाएगा? आप जानते हैं किसी भी नेता या सरकार के लिए ना सबसे आसान क्या होता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। उसे बदलने वाले, सुधार के कदम उठाने से अगर उसे उसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। जैसा चल रहा है चलता रहे। सुधार वाले कदम क्यों उठाने, क्यों जोखिम उठाना? मतलब चाहे उससे बच्चों का भविष्य ही दांव पर क्यों ना लगा हो। ये सबसे मतलब सारे राजनेताओं के लिए सबसे आसान काम ये होता है, जैसा चल रहा है चलता रहे, जैसा चल रहा है। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ के लिए, या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं सोचा। शायद उन्होंने बच्चों का सोचा, उनके भविष्य का सोचा, शिक्षा व्यवस्था का सोचा और एक जोखिम भरा फैसला लिया बिना उसकी राजनीतिक कीमत की परवाह किए कि क्या राजनीतिक कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। टीचर्स टाइम से स्कूल आए, उसके लिए डिजिटल हाजिरी मैंडेटरी कर दी। टीचर्स टाइम से स्कूल आए, उसके लिए डिजिटल हाजिरी मैंडेटरी, आना होगा, टाइम से आना होगा और डिजिटल अटेंडेंस लगानी होगी, डिजिटल हाजिरी। ठीक, इसका सीधा फायदा किसे मिलता? योगी आदित्यनाथ को फायदा मिलता, इसका बीजेपी सरकार को मिलता। किसका मिलता? छात्रों को फायदा मिलता। मतलब वो पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार, वो बेहतर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे, फिर नकल पर भरोसा कम होगा। अभी होता है ना कि बच्चे स्कूल में पढ़ ही नहीं पाते हैं तो फिर नकल वाला ऑप्शन होता है। लेकिन कहते हैं राजनीति जो ना कराए सो कम। अखिलेश यादव ने डिजिटल अटेंडेंस का भी विरोध करना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब बिना इसकी परवाह किए कि भाई बच्चों का क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा। अखिलेश यादव क्यों डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं? समय पर शिक्षक आए, पढ़ाएं। भाई हो सकता है उससे उनके कुछ वोट पक्के हो जाएं, क्योंकि शिक्षक सड़कों पर हैं। कुछ वोट हो सकता है अखिलेश यादव के पक्के हो जाए, क्योंकि आने वाले, जानते हैं ना, यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं। और इस प्रकरण को देखकर ना 1994 के किस्से की आज बहुत ज्यादा चर्चा है। ध्यान से सुनिएगा। साल 1994 में जब नकल रोकने वाले कानून का विरोध करके मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली थी। दोबारा से बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। साल 1994 में जब नकल रोकने वाले कानून का विरोध करके, नकल रोकने वाले कानून का विरोध करके मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली थी। सरकार चली गई थी इस बात को लेकर कि नकल रोकने वाला कानून ले आए थे उस वक्त कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। पूरी कहानी सुनिएगा। बात 1992 की है। बीजेपी सरकार में कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए नकल विरोधी कानून 1992 में पारित कर दिया गया। मतलब नकल रोकने के लिए बड़ा फैसला, बहुत अच्छा फैसला। भाई नकल नहीं होनी चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य सुधारने वाला फैसला, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने वाला फैसला। उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री हैं, वो यूपी के शिक्षा मंत्री थे। इस कानून के तहत पुलिस को परीक्षा केंद्रों में घुसकर जांच और कार्रवाई करने की अनुमति दे दी गई। कोई चीटिंग ना करे, नकल ना करे। उस दौरान 17% छात्र छात्राओं ने परीक्षा ही छोड़ दी थी।
आप सोचिए सरकार बनाने के लिए कोई नकल का साथ दे सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत की राजनीति में ऐसा होता है। जो मुलायम सिंह यादव खुद वो खुद शिक्षक रह चुके थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया, सरकार बनाई और सरकार बनते ही 1994 में मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनते ही अपने पहले फैसलों में इस कानून को रद्द किया, नकल रोकने वाले कानून को हटाओ। आज अखिलेश यादव भी उसी तरह की राजनीति को, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, उसी तरह की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। टीचर्स टाइम से स्कूल आए, डिजिटल अटेंडेंस हो, ऑनलाइन अटेंडेंस हो, इससे अखिलेश यादव को क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का? मतलब वो शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का विरोध क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे शिक्षकों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या ट्वीट करा, पढ़िए, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता, बिल्कुल ठीक बात है, कोई नहीं पहुंचना चाहता। उन्होंने लिखा कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक, कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए ना तो सरकारी आवास होते हैं, ना ही दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यावहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है। मतलब टीचर्स टाइम से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं, टाइम, बहुत सारे रीजंस हैं, वो अखिलेश जी बता रहे हैं, और वो टाइम से आने वाला जो रूल है ना ऑनलाइन अटेंडेंस वाला, वो ठीक नहीं है, कोई और ऑप्शन होना चाहिए। मतलब ये है कि अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है और आने वाले वक्त में ऐसा हो भी सकता है, भाई हमें कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि कोई पार्टी कल को कोई मैनिफेस्टो में वादा कर दे कि हम पार्टी सत्ता में आएंगे तो ये टाइम से आने वाला रूल ही खत्म कर देंगे, आने की जरूरत, आओ नहीं आओ घर में रहो। वो हो सकता है कि पार्टी कल कोई ऐसा भी नियम ले आए, डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम कोई वोट पाने का हथियार बना ले, शिक्षकों का समर्थन पाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में ले ले कि अगर वो पार्टी सत्ता में आई तो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को खत्म करेगी। हो सकता है वो पार्टी जीत भी जाए, जैसे उस वक्त सोचिए मुलायम सिंह यादव नकल विरोधी कानून का विरोध करके जीत गए, जीते ना मुलायम सिंह यादव। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, प्रॉब्लम कहां है, क्या है, और उनका पक्ष भी, शिक्षकों का पक्ष भी हम आपको बताएंगे कि जो ऐप बताइए वो ऐप नहीं चालू होती है, 10 चीजें हैं, सुनिएगा, दोनों के पक्ष हम आपको बताएंगे, फिर आप तय करिएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दरअसल टीचर्स के लिए ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक यूपी सरकार के प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस लगानी होगी। डिजिटल अटेंडेंस, ऐसे नहीं चलेगा कि जो है साइन कर दिया रजिस्टर पर आकर या सेल्फी भेज दी, एक ही सेल्फी बार बार, ये भी आरोप लगते थे, तो अब डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। ये व्यवस्था अभी 8 जुलाई से लागू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि भाई जिन शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई, सैलरी कट जाएगी उनकी। लेकिन शिक्षक योगी सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए, देखिए तस्वीरें। बॉयकॉट ऑनलाइन अटेंडेंस, इसके विरोध में यूपी के कई जिलों में शिक्षक प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए आप कि ये गलत है। बताते तो कई स्कूलों में क्लास तो चल रही है, लेकिन शिक्षक हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। ये देखिए काली पट्टी, इन शिक्षिका ने काली पट्टी बांधी हुई है, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं इसका विरोध करती हूँ। ऑन डिजिटल अटेंडेंस नहीं कि टाइम से आना है उसके लिए बताना, वो डिजिटल अटेंडेंस नहीं। अच्छा, शिक्षकों का कहना है कि जब तक ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम वापस नहीं लिया जाता ना, उसका विरोध वो करती रहेंगी। अब आप देखिए यूपी के सरकारी स्कूलों में करीब कितने 6,09,000 शिक्षक हैं, 6,09,000, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू होने वाले दिन, पहले दिन, उस दिन जिस दिन लागू हुआ, सिर्फ 16,000 शिक्षकों ने अटेंडेंस लगाई, सिर्फ, मतलब 2% शिक्षकों ने इस सिस्टम को फॉलो किया, 98% शिक्षकों ने इसका विरोध किया।
अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं बताता हूं आपको। चंदौली में कुल 1186 स्कूल हैं, जिसमें 6986 करीबन 7000 टीचर्स हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों के शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई। ये देखिए आप, सारे ग्राफिक्स हैं आज। मेरठ में 1068 स्कूल हैं, जिसमें 5300 के आसपास शिक्षक हैं, लेकिन सिर्फ 167 टीचर्स ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई। सहारनपुर में 1438 स्कूल हैं, जिनमें 8000 से ज्यादा शिक्षक हैं। पूरे जिले में सिर्फ 40 शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई। अब ये तो लगा रहे हैं ना, 40 तो लगा रहे हैं, तो जब 40 डिजिटल ऑनलाइन अटेंडेंस हाजिरी लगा सकते हैं, क्योंकि हम भी मानते हैं कि कोई भी शिक्षक, कोई ऐसा नहीं कि वो काम चोरी करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, कोई शिक्षक काम चोर नहीं होता, कोई शिक्षक बेईमान नहीं हो सकता, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब सोचिए, कुल मिलाकर यूपी के ज्यादातर स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम का विरोध हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस का सरकार का आदेश प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो टाइम से आना और फिर अटेंडेंस लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। अब उनके रीजंस क्या क्या हैं, वो भी वैलिड है, रीजंस दोनों तरफ से हैं। यूपी में कई स्कूल रिमोट एरियाज में हैं, बहुत दूर दराज है, इंटीरियर्स में होते हैं, बारिश के मौसम में कई स्कूल बाढ़ में डूबे हैं, कई रास्ते में बंद है। ऐसे में टीचर स्कूल समय पर कैसे पहुंचे? ठीक, तो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक्सेप्शन हमेशा होती है कि 30 दिन में से 4 दिन नहीं पहुंच पाए, 5 दिन नहीं पहुंच पाए, 6 दिन नहीं पहुंच पाए। अच्छा, टीचर्स के मुताबिक ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिसका हल किए बिना ये सिस्टम लागू करना गलत है। दूसरा, शिक्षकों का क्या कहना है कि छुट्टी के वक्त की तय समय सीमा गलत है। अगर किसी टीचर को इमरजेंसी आ गई और बीच में स्कूल छोड़कर जाना पड़ा, तो उसकी उस दिन की अटेंडेंस नहीं लगेगी। तीसरा, उनका कहना है कि कई बार लोकेशन गलत बताता है और कई स्कूलों में इंटरनेट का नेटवर्क, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क का इशू है। आपने ऐप दे दिया, वो आपको बताऊंगा करना क्या होगा, ऐप दे दिया, अब नेटवर्क ही नहीं है। चौथा, शिक्षकों की मांग है कि इमरजेंसी की स्थिति में डिजिटल अटेंडेंस में ढील दे दी जाए। ये कुछ एक्सेप्शंस किए जा सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है इसमें ढील दे दी जाए और दी जानी चाहिए। अगर 2, 4, 5 दिन के लिए 30 में से चलिए 25 दिन मैंडेटरी होगा, फिर शायद हो गया तो फिर शायद विरोध ना हो कि 2, 4 दिन इमरजेंसी के लिए आप कर दीजिए अलग, तो 25 दिन मैंडेटरी हो गया। कुछ छुट्टियां हटा दीजिए तो 20 दिन मैंडेटरी हो गया। उसके लिए वो कहते हैं कि हाफ कैजुअल लीव की व्यवस्था हो, एप्लीकेशन 24 घंटे खुला रहे, 4 दिन की देरी पर 1 दिन कैजुअल लीव काट ली जाए। अच्छा, ये जानना चाहिए आपको, डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम का जो विरोध हो रहा है ना, जो छात्र विरोध कर रहे हैं, वो सिस्टम क्या है, जो शिक्षक जो विरोध कर रहे हैं, माफ करिएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 2-2 टैबलेट दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2-2 टैबलेट, जिनमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है, एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें शिक्षकों को हाजिरी लगानी होगी। एक ऐप डाउनलोड किया, उसमें अटेंडेंस लगानी होगी। टीचर एप्लीकेशन को ओपन करता है, कुछ सेकंड्स तक स्कूल के अंदर इधर उधर वो वॉक करेगा, तो टैबलेट टाइम और लोकेशन के साथ उसकी फोटो खींच लेता है। लोकेशन, ये नहीं कि घर से सेल्फी भेज दी, लोकेशन, वहीं पर लोकेशन होगी। टैबलेट ओपन किया, ऐप ओपन किया, टीचर्स को स्कूल में पढ़ाई शुरू होने और बंद होने के 15 मिनट पहले इस ऐप पर अटेंडेंस लगानी होती है। कि मतलब आप जाने वाले हैं तो उसे 15 मिनट पहले, जैसे स्कूल अगर 8 बजे खुल रहा है तो टीचर को 7:30 बजे से पौने 8 बजे के बीच अटेंडेंस लगानी होगी। स्कूल 3 बजे बंद हो रहा है तो 2:30 बजे से पौने 3 बजे के बीच मतलब आपको ऐप पर हाजिरी लगानी होगी। और ये ऐप भी उसी समय खुलता है जब स्कूल खुलने और बंद होने का समय होता है। बहुत टेक्निकल है थोड़ा सा। हालांकि शिक्षकों के विरोध के बाद आधे घंटे का टाइम, ग्रेस टाइम बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 8 बजे स्कूल खुलता है तो अब 8:30 बजे तक अटेंडेंस लगाई जा सकती है। कोई अगर देर से आ रहा है, कोई लेट हो रहा है, आधा घंटा लेट हो जाएगा, भाई 8 बजे का टाइम है तो 8:30 तक आधा घंटा कोई लेट हो जाएगा तो 8:30 तक का ग्रेस कर दिया गया। अब आप सोचोगे आखिर इस डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको जानना चाहिए कि अभी तक स्कूल में टीचर रजिस्टर पर सिग्नेचर करते थे और स्कूल में अपनी सेल्फी लेकर सीनियर अधिकारी को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते थे। लेकिन इसमें फर्जीवाड़े की बात सामने आई। ऐसी खबरें आई कि टीचर पहले से ही कुछ फोटोग्राफ खींचकर फोन की गैलरी में सेव कर लेते थे और उसे अटेंडेंस भेजने के टाइम पर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते थे। कुछ टीचर्स ऐसा करते थे, सारे नहीं, कुछ टीचर्स। इससे पहले क्या थी, स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी लगाया गया था कि आप फिंगर, ये वाला आप फिंगर लगा दीजिए तो उसमें बायोमेट्रिक हो जाएगा, जिसको लेकर ये भी आरोप लगे कि कुछ शिक्षकों ने बाजार से अपने नकली फिंगरप्रिंट्स बनवा लिए और वो किसी को भी देकर उससे अपनी अटेंडेंस लगवा लेते थे। ये आरोप लगे, जिसके बाद अब ये नया डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया जो आपकी लोकेशन के हिसाब से बताएगा आप कहां पर है। अब इसका शिक्षक विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है? आप जानते हैं, आप जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, उनको जानना चाहिए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के स्कूलों में ग्रामीण शिक्षा स्तर यह है कि 6ठी कक्षा के
22%, 7वीं कक्षा के 20 और 8वीं के 20, मतलब इतने छात्र जो हैं ये मैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा के सामान्य वाक्यों को भी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब यूपी में आप जानते हैं सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। और ये सवाल है, जो लोग आज अखिलेश यादव या जो भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस का वो विरोध कर रहे हैं, उनमें से किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? ये सवाल बहुत बुरा लग सकता है, बहुत चुभ सकता है, लेकिन जो नेतागण आज अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, किस नेताजी का बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है? ये लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, इनका सोचो। यूपी के संभल में आप जानते हैं, कल जब एक सरकारी स्कूल में डीएम निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां एक टीचर मोबाइल में करीब 2.5-3 घंटे तक एक गेम खेलता रहा, वो आप जानते हैं कैंडी क्रश। सस्पेंड कर दिया गया उनको। हम इसका उससे ऐसा नहीं, सारे ऐसा करते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल आया, जिस टीचर को सस्पेंड किया गया उसके मोबाइल की जांच करने पर पता चला कि 8 बजे स्कूल आने के बाद वो 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश खेलता रहा। अब हो सकता है पीरियड्स ना हो सकता है जो है वो बच्चे नहीं आए हो तो पीरियड कैंसिल हो गया, हमें नहीं पता इसके पीछे रीजन, लेकिन वो 1.25 घंटे कैंडी क्रश खेल रहा था। 26 मिनट उसने फोन पर कॉल किए, आधा घंटा फ्री टाइम होगा स्कूल में, हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है एक और पीरियड कैंसिल हो गया हो, तो 3 पीरियड कैंसिल हो गए, 1.25 घंटा वहां, आधा घंटा वहां, 17 मिनट फेसबुक पर उसने बिताए। चलिए हो सकता है वो लंच टाइम में हो। 11 मिनट गूगल सर्च किया, 6 मिनट यूट्यूब, 5 मिनट इंस्टाग्राम, 3-3.5 घंटे। हो सकता है वो एक्सेप्शन हो उस दिन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो है वो गलत है, बट हो सकता है, मैं भी मान रहा हूँ कि एक्सेप्शन होगा कि हो सकता है उस दिन स्कूल में बच्चे नहीं आए होंगे, बारिश होगी, स्कूल की छुट्टी होगी, जो भी है वो स्कूल में हो सकता है ये सब हुआ। 3.25 घंटे स्कूल में ऐसे कई शिक्षक भी मिले जिन्हें अपने सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। डीएम ने जब इनसे कुछ लिखने को कहा तो एक पेज में ही एक टीचर की 23, एक की 21, एक की 13, एक की 11, एक की 9 गलतियां मिली। कुल 6 टीचर्स की जांच की गई तो कुल 95 गलतियां उनके शिक्षण में मिली और इन शिक्षकों को भी कड़ी वार्निंग दे दी गई। सुनिए। चाहता हूं कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, ये विद्यालय का जो समय है उस समय के अंदर अपना शिक्षक का जो मूल काम है शिक्षण, उसके ऊपर ध्यान दें। मोबाइल आवश्यक है, लेकिन यदि इसका अपने व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना है तो वो घर पे करें, विद्यालय में न करें। इनको अभी केवल हम चेतावनी देके जा रहे हैं कि ये भविष्य में अपने आप को सुधारें। तो एक शिक्षक हैं श्री प्रेम गोयल जी, उनका जब मोबाइल चेक, पहले तो उनकी जिस क्लास में वो पढ़ा रहे थे उनके बच्चों की कापियाँ चेक गई आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा, तो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ पाई गई। फिर उनका मोबाइल चेक किया गया, तो जब मोबाइल चेक किया गया तो उसमें पता चला कि उन्होंने विद्यालय समय में करीब 2 से ढाई घंटा अन्य कार्यों में अपना समय वेस्ट किया है।